हालेलुया। आज के इस सुंदर मनोहर दिन में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ ज़ैन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज में। ये एक अच्छा समय आज सुबह इस इतवार का दिन है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सकते हैं। हमारा प्रभु जीवित है और वो सदा एक सा है। लिखा हुआ हमारा प्रभु आज और कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सब चीजें बदलती हैं। एक बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग हो जाता है, फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सब चीजें बदलती हैं, पीढ़ी से पीढ़ी बदलती है, लेकिन हमारा प्रभु एक सा है और उसका नाम हाँ और आमीन है। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, आज सुबह हम एक भजन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और ये भजन परमेश्वर की, ये सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 148 भजन संहिता। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति के पहला अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आज्ञा दी और इस सुंदर सृष्टि को बना दिया। आपको मालूम है 6 दिन में प्रभु ने ये सारी सृष्टि को अपने एक शब्दों के द्वारा कहा और हो गया, और इसलिए बनाया ताकि वो प्रभु की स्तुति करें। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया और ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इजराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो, और जहाँ कहीं यहाँ लिखा हुआ स्तुति करो, वहाँ लिखा हुआ हालेलुया। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति करो। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में मैं देख रही थी कि प्रभु ने देखा पृथ्वी और ये सब चीजें बेजान है, बेडोल है, इनमें कोई आकार नहीं, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि को बनाया। जब मैं भजन संहिता 148 को देख रही थी तब मैंने कहा कैसे, क्यों प्रभु ने बनाया, क्यों सृष्टि को बनाया, क्यों चंद्रमा को बनाया, क्यों इस सारे सूर्य को, फलों को। आपको मालूम जब चिड़ियाएं भी सुबह सुबह उठकर चहचहाती हैं तो वो भी प्रभु की स्तुति करती हैं। जब लहरें लहलहाती हैं, एक कलकल की आवाज नदियों में होती है, जब पहाड़े से की आवाज करते हैं, बड़े बड़े पेड़ देवदार, लिखा लबनोन के देवदार परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये मालूम क्यों करते हैं, क्यों परमेश्वर ने इनको बनाया, ताकि वो सुबह सुबह उठकर दिन भर रात वो परमेश्वर की आराधना करें। और तब यहाँ लिखा हुआ और इजराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। क्यों वो परमेश्वर की स्तुति करने का विषय? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, मनुष्य को अपने हाथ से बनाया ताकि वो उसकी स्तुति करे। जब भजन संहिता हम 26 उसके 18-19 में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हम ऑर्डिनरी नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम परमेश्वर की निज संपत्ति है, हम उसके बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं इतवार में, बाइबल में लिखा हुआ है
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। अब मेरे प्रियो, जब आप आज सुबह बैठे हुए हैं अपने घरों में, आज सुबह प्रभु यीशु को पवित्र जाने, हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने कोई चीजें ठहर नहीं सकती। इसलिए सारे वन पशु, सारे पेड़, मनुष्य सब उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की होसन्ना, हालेलुया। गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पर भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पर भरोसा हमारा, सबकी दुआ, यीशु तू कितना है प्यारा। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया, इंसान के पाप का तेरा लहू है कफारा। जो भी तेरे पास आया, तूने गले से लगाया, इंसान के पाप का तेरा लहू है कफारा। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, होसना,
होसैना हालेलुया होसैना 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 हालेलुया होसैना हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। जो भी तेरे पास आया तूने उसे गले से लगाया। ये हमारा प्रभु है कि जो जब भी हम उसके पास जाते हैं तो वो हमसे गले लगने को तैयार रहता है। हमारी बदतर और बुरी परिस्थिति में भी वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। याद रख लीजिए, हमारे अपने हमको छोड़ देंगे, हमारे सगे हमको छोड़ देंगे, याद रख लीजिए हमारे अपने खून के रिश्ते वाले हमको छोड़ देंगे, लेकिन एक है जिसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज सुबह के लिए मैं सोच रहा हूँ इससे बढ़कर बात जीवन में कुछ हो नहीं सकती है कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल भी है। इमैनुअल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु जब हमारे साथ है इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर की परिपूर्णता जो है, परमेश्वर की योग्यताएं जो हैं, परमेश्वर जो सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है, उसकी सारी भरपूरी हमारे साथ है। जरा आप सोचिए कि हम कमजोर नहीं, हम कंगाल नहीं है। यीशु ने अपने धन से हमें धनी बनाया है, जिसके लिए आज सुबह हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज सुबह आप हमसे जुड़े हुए हैं इस मिनिस्ट्री के साथ में, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबों के लिए हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं। आप सब हमारे दिल में बसते हैं और हम आपके लिए नाम लेके प्रार्थना करते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रभु आप दया करो। इन 5 महीनों में 22 मार्च से लेकर और 22 इस तक के 4 महीने हो गए हैं, आप लगा लीजिए कंप्लीट हो। इन महीनों में परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला, आप जरा सोचिए, है ना। कितने लोग हैं जो दुनिया छोड़कर वो लोग चले गए, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा और दया हम पर हुई है कि इन महीनों में हम अच्छे तरह से खा सके, हम पी सके, हम चल सके, हम सो सके। परमेश्वर ने हमको भरपेट भोजन दिया। इन सारी बातों के लिए अगर आप धन्यवाद देना शुरू करें तो आपका धन्यवाद बहुत थोड़ा होगा और बहुत कम होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे अधिक हमारे जीवन के लिए किया है। इसलिए आज सुबह हम जब परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इतवार का दिन वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने वाला या मनाने वाला दिन है, जिसमें इसलिए हम लोगों को उत्साहित करते हैं। अपने सब काम आप छोड़ दीजिए, सब कुछ अपना कोने में धर दीजिए, अपना बिजनेस बंद कर ताला लगा दीजिए अपनी दुकान पर कुछ समय के लिए, हर चीज को बंद करके थोड़ी देर के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, इसको हमको सीखने की जरूरत है, और तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा, नहीं तो हमको आशीष नहीं मिलेगी। आपकी जो प्राथमिकता है वो हमारा परमेश्वर होने की जरूरत है। आज सुबह भी मैं परमेश्वर के वचन से कुछ एक बड़ी खास बात के विषय में आपसे बातें करना चाहता हूं, और आज भी प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में बातें कर रहा है जो लूका के सुसमाचार के 12वें अध्याय में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। अगर आप लूका का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय खोलते हैं, उसके 16 पद से लेकर उसके 21वें पद तक हम लोग पढ़ते हैं। मेरी वाइफ उसमें पढ़ने में मदद करेगी। हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे 16 पद से लेकर उसके 21वें पद तक, और मैं चाहूंगा जो आप सुन रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब प्रभु दृष्टांत बातें करता था तो प्रभु मनुष्य को शिक्षा देता था। उनको दृष्टांत क्या है, ये पैराबल्स क्या होते हैं, मैंने बार बार बताता हूं। दृष्टांत का मतलब होता है कि स्वर्गीय बातें दुनियावी तरीके से की जाए, या वो दुनिया के तरीके से समझाई जाए स्वर्ग की बातें। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बात को एक दुनिया के तरीके से कहानी के रूप में आपके मेरे सामने रख रहा है। कृपया करके ध्यान से सुने। आइए उन पदों को पढ़ें जो 16 पद से हमको मिलते हैं। जी हाँ। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा हाँ जी, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा?
ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आपने सुना प्रभु के वचन को। बहुत बहुत व्यवहारिक बात है जो हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत धनवान है, इसके पास बहुत पैसा है और साथ में इसने जो फसल उगाई अपने खेत में, मालूम क्या हुआ, उस साल फसल बहुत ज्यादा हुई, बहुत अधिक मात्रा में हुई और इतना ज्यादा हुआ उसको मालूम है अगर मैं इसको बेचूंगा तो मैं और धनवान बन जाऊंगा। तो जो फसल उसका जो उत्पादन हुआ वो इतना ज्यादा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं, इतना फसल में कहाँ रखूंगा, इतना अनाज में कहाँ रखूंगा, क्योंकि जब मैं इसको बेचूंगा, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे मेरा धन और बढ़ जाएगा। तो जरा सोचो, इसके लिए तो बड़ी खुशखबरी थी, बहुत एक अच्छी ऐसी खबर थी जो उसके लिए, जिससे उसका मन आनंद से भर गया। उसने कहा बताइए मेरे पास पहले से इतना धन है और उसके ऊपर से मेरी फसल इतनी ज्यादा हुई है और फसल को बेचकर जो पैसा मेरे पास आएगा वो कितना ज्यादा हो जाएगा, मैं और भी धनी हो जाऊंगा। इस आनंद के साथ वो एक बात को कहता है और वो किससे कहता, वो किसी और से नहीं कहता, परंतु वो ये कहता है मैं क्या करूंगा, अपने से बात करके कहता मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जहां मैं अनाज रखता हूं उनको तोड़कर, उन गोदाम को तोड़कर मैं उसको बड़े बनाऊंगा और उसके बाद जो मेरा ये अनाज हुआ है उस अनाज को भी मैं इन बड़े बड़े गोदामों में रखूंगा। और तब एक बात वो कहता है जो यहां पर हमने पढ़ा था और लिखा हुआ है, और वो कहेगा कि मैंने अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है। उसने अपने आप को पैसे से सिक्योर कर लिया, उसने अपने आप को पैसे से सुरक्षित कर लिया और वो कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है। लिखा हुआ चैन कर, खा पी, सुख से रहे। चैन कर, खा पी, सुख से रहे। आप कल्पना करें इस व्यक्ति के बारे में, इसके पास इतना अधिक हुआ और जब इतना होने के बाद इसके मन में घमंड आ गया इसके अंदर, और ये घमंड ये आया कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, धनवान होना गलत नहीं है, धनवान होना पाप नहीं है, लेकिन धन का जो लोभ है, बाइबल कहती है वो सब बुराई की जड़ है। ध्यान रखिए, धन के कारण से मनुष्य जब धनी हो जाता है तो हर एक उन गलत काम को करना शुरू करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। सो बाइबल में ये इंसान ऐसा हुआ कि ये अपने मन में अहंकार से, लोभ से भर गया और भरने के बाद कहने लगा, अपने प्राण से कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति है, इसलिए क्या कर, सुख से रहे, चैन कर, खा पी। आप जरा सोचिए, ये बातें वो अपने विषय में कह रहा है, वो अपने प्राण से कह रहा है, जबकि उसको अपने प्राण से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो 3 चीजों से बना है। ध्यान रख लीजिए, शरीर, प्राण और आत्मा। वो किससे कह रहा है? उसको दरअसल शरीर से कहना चाहिए, हे शरीर, तेरे पास बहुत संपत्ति है, तू क्या कर, तू चैन कर, खा पी और सुख से रहे। हमारा जो शरीर है वो ही चैन से रह सकता है, हमारा जो शरीर है वो खा पी सकता है, हमारा शरीर जो है वो आनंद कर सकता है, हर चीज हमारा शरीर कर सकता है, लेकिन हमारा प्राण नहीं कर सकता है। इस आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ख बोला, परमेश्वर ने उसको मूर्ख कहा। आप जानते हैं उसको मूर्ख क्यों बोला गया? वो इसे बोला गया है क्योंकि वो अपने प्राण से कह रहा है, वो अपने शरीर से नहीं कह रहा है। अगर वो शरीर से बोलता तो ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि शरीर ही खाता है और पीता है, शरीर ही सुख चैन से रहता है, प्राण नहीं रहता। प्राण तो मनुष्य को चलाता है, मनुष्य को जीने की शक्ति देता है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलता है हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास वापस लौट जाती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये किससे कह रहा है? ये प्राण से कह रहा है। ये 3 भाग जो मनुष्य के बने हुए हैं वो अपने प्राण से कह रहा है, और प्राण एक ऐसी चीज से बात कर रहा है जो प्राण निकल जाता है, वो रहता नहीं है। निकलने के बाद मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है
और आत्मा जो परमेश्वर ने उसको दी है वो आत्मा वापस स्वर्ग में लौट जाती है। इस इंसान की मूर्खता जो परमेश्वर ने कहा उसको, परमेश्वर ने उसको मूर्ख करके संबोधित किया। क्यों? क्योंकि ये अपने प्राण से कह रहा है कि मेरे प्राण के पास बहुत है। याद रख लीजिए, मनुष्य जीवन में ना तो कुछ लाया है ना कुछ साथ में ले जाएगा, और जब उसके प्राण निकलते हैं वो सब कुछ अपना दुनिया में ही छोड़ देता है। इसी बात को परमेश्वर ने उससे बोला कि हे मूर्ख, लिखा हुआ परमेश्वर ने उसको कहा, किसी इंसान ने नहीं कहा, किसी आवाज को उसने नहीं सुना। बाइबल में ध्यान से पढ़े, लिखा हुआ है और परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख। परमेश्वर ने उसको मूर्ख कहा। ऐसे कई लोग दुनिया में हैं जो अपनी धन संपत्तियों में विश्वास करके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी धन संपत्ति हमको बचा लेगी। आप जानते हैं माइकल जैक्सन ने, आप सब जानते हैं, दुनिया में लोग जानते हैं, ये वो ऐसा शख्स है जिसने दुनिया में इतना नाम कमाया, अपने नृत्य से लोगों को नचाया। आज भी लोग उसके नाच की दाद देते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये वो इंसान था जिसने ये घोषणा की थी। उसको दरअसल ये बात बताई गई थी कि एक तो वो काला है और दूसरी बात उसका जीना जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो उसने ये सोचा क्यों नहीं मैं अपनी आयु को बड़ा करूं और अपने आप को अपने कालेपन से उसको मैं गोरा कर दूं। आप जानते हैं उसने लाखों डॉलर लगाया और उसने अपने आप को गोरा बनाया, अपनी सर्जरी करवा के अपने आप को गोरा बनाया। तो गोरा तो वो हो गया, लेकिन जब आयु बढ़ाने की बात आई तो उसने हर प्रयास जीवन में किया कि मैं अपनी आयु को बढ़ाऊं। उसने लोगों से ये कहा मैं 150 वर्ष 150 वर्ष जी के लोगों को दिखाऊंगा। मालूम नहीं क्यों लोग जल्दी मर जाते हैं, मालूम मेरे समझ में नहीं आता लोग क्यों मरते हैं। उसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद दुनिया की जो आब हवा है, दुनिया का जो खान पीन है, दुनिया का जो रहने का तरीका है, शायद इस कारण से मनुष्य की आयु घटती है और मनुष्य जल्दी मर जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं 150 वर्ष जी के दिखाऊं और ये सारी दुनिया की चीजें जो है इनको मैं अपनाऊं ना। तो अगले उसके पास अपने खाने के तरीके होते थे, उसके अपने शेफ थे जो खाना बनाते थे, पूरा खाना चेक होता था। उसके बाद दवाइयों के लिए, हर चीज के लिए उसके बाद 12 डॉक्टर की टीम थी जो टीम उसको बताती थी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ग्लव्स पहनता था अपने हाथों में ताकि वो किसी से अगर वो कांटेक्ट में आता है हाथ मिलाने से तो उसका उस आदमी का कोई जर्म्स या कोई वायरस उसको ना आ जाए और वो कमजोर ना पड़ जाए। उसके सोने के जो बिस्तर थे वो अलग, सब वो सैनिटाइज हुआ करते थे और हर चीज उसकी वो नॉर्मल लोगों से नहीं मिलता था। हर चीज खाने पीने की बहुत वो करता था। डॉक्टर उसको बार बार सलाह देते थे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करके तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। और हर चीज से वो अपने आप को प्रोटीन खाना, कैल्शियम लेना, हर चीजों को, ब्लड बढ़ाने की हर चीजों को वो लेता था ताकि कोई रीति से उसके शरीर में उसका शरीर ऐसा ना हो जाए कि वो कम उम्र में ही उसके प्राण निकल जाए और वो ज्यादा अपने शरीर में कमजोर पड़ जाए। ऐसा करते करते वो अपनी जिंदगी बिताने लगा। लोगों को घोषित कर दिया उसने कि वो 150 साल जी के दिखाएगा। आप जानते हैं केवल 70-71 वर्ष की उम्र में ही एक दिन उसको सांस लेने की तकलीफ हुई और उसके प्राण निकल गए। देखो, वो आधी उम्र से भी कम जिया, जो वो 150 वर्ष कह रहा था उससे भी आधी उम्र वो जिया। कहने का मतलब ये है आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, आपके मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होता। हम चाहे कितनी भी अपनी योजना बनाएं वो सब व्यर्थ है जब तक कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए उन चीजों को निर्धारित ना करे। जो दिन उसने हमारा रखा है, जो समय उसने हमारा रखा हुआ है और जिस तरह का जीवन वो हमको देना चाहता है वो प्रभु ही हमको देता है। हम ना तो अपने आयु को एक दिन बढ़ा सकते हैं, ना अपने दिन की छाया को हम एक दिन कम कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अयोग्य हैं, मनुष्य अयोग्य है। देखिए, इतना बड़ा नाचने वाला इंसान अपने बहुत कम उम्र में ही सांस की तकलीफ होने से वो दुनिया छोड़ के चला गया। देखिए, मनुष्य है और इसके लिए हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस इंसान ने ये घमंड किया, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तू चैन कर, खा पी और सुख से रहे।
तब परमेश्वर ने उससे बातें करी। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, बाइबल में परमेश्वर कह रहा है कि हे मूर्ख, मूर्ख उनके लिए जो अपने प्राण से और अपने शरीर पर मन लगा के बैठ जाते हैं। बाइबल लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। इसीलिए यदि हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हम कोई भी इकट्ठा करके अपने साथ उसको ले भी जा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया हुआ है। आप कल्पना करो, हम सब कुछ इकट्ठा जीवन में करते हैं, पर यदि हमारा प्राण निकल जाता है तो वो किसका होगा। ऐसा लगता है जैसे इस धनवान व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये किसका होगा। इसका मतलब उसके मरने के बाद किसी का नहीं था। मनुष्य जीवन में ऐसी व्यर्थ इस संसार को छोड़ के चला जाता है। इसने अपने धन पर विश्वास किया और इसने यह विश्वास कर लिया कि धन ही इसकी सफलता का कारण है। अगर यह सफल हुआ है जीवन में तो धन ने इसको सुरक्षित रखा है और धन ने इसको सफलता दी है। यह बहुत गलत विचार है, कृपया करके इस विचार दिल से निकाल लीजिए। धन हमें सफलता नहीं देता है। धन हमारा एक दिन आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमारा पैसा रखा कि रखा रह जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज सुबह के वक्त में प्रभु का यीशु मसीह जब हमसे बातें कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि अपने धन पर भरोसा मत करना। लिखा हुआ, जिस दिन तेरा प्राण निकलेगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया हुआ है वो किसका होगा। वो ये कहता था कि चैन कर, खा पी और सुख से रहे। बताइए, सोचिए, उसने ये नहीं सोचा मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं जो बातें कर रहा हूं। मैंने कई बार मनुष्य को देखा है कि वो बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकालता है। आपको बड़ी बातें मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। याद रख लीजिए, आप केवल एक मनुष्य हैं, आप केवल एक प्राणी हैं। यू आर ओनली ए क्रिएशन जो परमेश्वर की बनाई हुई है। आप कोई बड़ी चीज नहीं हो। इंसान कोई बहुत बड़ा ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी जड़ी बूटी खा ले जिससे वो अमर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य मनुष्य है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जिस दिन मनुष्य का प्राण निकलता है उसके साथ उसकी सारी कल्पनाएं भी नाश हो जाती हैं। तो ये मनुष्य को परमेश्वर ने मूर्ख करके संबोधित किया कि जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। एक पद को हम पढ़ लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली है, जो मरकुस के 8 अध्याय में हमको मिलता है। मरकुस के सुसमाचार के 8 अध्याय में अगर उसके हम 36 और 37 पद को पढ़ेंगे, देखिए, वेरी वेरी प्रैक्टिकल जो प्रभु ने कहा है, बहुत ज्यादा व्यवहारिक बात प्रभु यीशु ने बोली है। आप सुनिए ध्यान से, देखिए क्या लिखा, प्रभु ने क्या कहा। हाँ जी, 35 और 36। हाँ, 36 जी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने ही प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। तो उसे क्या लाभ होगा। और मनुष्य अपने प्राण के बदले और अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आपने सुन लिया ध्यान से। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, मतलब उसके जीवन में एक अचीवमेंट हो, उसके जीवन में एक डिजायर हो, मुझे सारी दुनिया जीतनी है। आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग दुनिया में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप जानते हैं, सिकंदर जो महान हुआ, क्या हुआ, खाली हाथ चला गया। दुनिया को जीतना चाहता था, दुनिया पर अपनी हुकूमत जताना चाहता था, एंड में अंत क्या हुआ, जीवन का समाप्त हो गया। बाइबल लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ये बाइबल देखो कितनी व्यवहारिक बात प्रभु यीशु मसीह आज आप मुझसे कह रहा है कि हम सारे जगत को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्राण अगर नाश हो रहा है, हम प्राण अगर हमारा निकल जाता है, एक तब तो हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर प्राण निकलने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसको क्या लाभ होगा। क्या लाभ होगा बताइए आप। आपने जो भी इकट्ठा किया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अगर वो प्राण आपका निकल जाता है तो आपको क्या लाभ होगा। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, मतलब मनुष्य अपने प्राण के बदले में ऐसी क्या चीज देगा कि प्राण ठहर जाए। नहीं नहीं नहीं, ना निकले, मैं दुनिया में जीवित रहूं, जैसे माइकल जैक्सन ने कहा था।
उसके पास इतना पैसा था, वो लाखों डॉलर देके अपने प्राण को रोक सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि ये मनुष्य के हाथों में नहीं है। मनुष्य केवल एक प्राणी है, उससे बढ़कर वो कुछ और नहीं हो सकता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने ही प्राण, यदि उसका अपने ही प्राण निकल रहा है, तो जो भी इकट्ठा कर रहा है वो किसका होगा? देखिए, एक और व्यवहारिक बात है जो एक बड़ा बुद्धिमान राजा सबोपदेश की पुस्तक में कहता है। ये बहुत व्यवहारिक बातें हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं। शायद ये बहुत आत्मिक ना हो, लेकिन ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं और ये हमको आत्मिक बनाती हैं। सबोपदेश की पुस्तक के 6वें अध्याय में 3 पद में, इसको सुनिए ध्यान से। सबोपदेश 6 अध्याय उसका 3 पद। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों, सुनिए, यदि किसी के पास 100 पुत्र हो और वो बहुत वर्ष जीवित रहे, और इसकी आयु बढ़ जाए, और आयु भी बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे, यदि उसका प्राण प्रसन्न न रहे, और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम होता है। जरा सोचो आप, एक इंसान जिसके पास 100 बेटे हों, आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। यदि आपके पास 100 बेटे हों, तो 100 पुत्र हों, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके पास आपकी आयु भी लंबी हो रही है, सब बातें अच्छी हो रही है, परंतु यदि आपका प्राण खुश नहीं है, आप जरा सोचिए, तो ये अच्छा है, बाइबल में लिखा हुआ है, उससे अच्छा तो वो बच्चा होता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। अंग्रेजी में लिखा हुआ है मिसकैरेज चाइल्ड, जो बच्चा जो बिल्कुल आने से पहले जो मरने वाली स्थिति में वो बच्चा हो रहा है, वो बच्चा उत्तम है। इसके बनस्पत वो इंसान जिसके पास 100 बेटे हैं, जिसकी आयु बढ़ी हुई है और जिसके पास दुनिया का सब कुछ है, लेकिन वो अपने प्राण से प्रसन्न नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने से खुश हैं? देखिए, ये बात किसी ने पूछी नहीं होगी आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु कह रहा है, क्या आप अपने से खुश हैं? अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपको आत्मिक धन की प्राप्ति की आवश्यकता है। आपको आत्मिक धन की प्राप्ति की आवश्यकता है। आप बोलेंगे, सर वो कैसे मुझे प्राप्त होगा? वो आपको प्राप्त होगा जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो आपको आत्मिक धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। दूसरी बात, आपका उद्धार हो जाएगा। तो अगर आपका उद्धार हो जाएगा, तो आपको वो आत्मिक धन मिल जाएगा जो आपको जिसकी जरूरत है। और तीसरी बात जो हम देख सकते हैं, और मसीही जीवन जो आपका है, ईश्वरीय जीवन जो आपका, उसका होना जरूरी है। देखिए, एक इंसान अच्छा हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वो आत्मिक नहीं हो सकता है। आप बहुत भलाई करने वाले हो सकते हैं, आप दान पुण्य करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप आत्मिक नहीं हो सकते हैं। आत्मिक होने का प्रभाव अलग है। मनुष्य की अच्छाई उसको स्वर्ग में नहीं ले जाएगी, ध्यान रख लीजिए। मनुष्य की अच्छाई मनुष्य को स्वर्ग में ले जाएगी, लेकिन मनुष्य की आत्मिकता उसको स्वर्ग की ओर ले जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने ही प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? आज आपको क्या लाभ हो रहा है? आज क्या आप प्रसन्न हैं? और तब बाइबल में आगे लिखा हुआ है, ऐसे मनुष्य भी है जो अपनी दृष्टि में धनवान है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान व्यक्ति वो लोग नहीं है ना जी। मैं इस पद को पढ़ लेता हूं। आगे लिखा हुआ, ऐसा मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो अपने लिए धन बटोरता है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमको इंसान की नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। अपने पैसे से नहीं, लेकिन अपने आत्मिकता से, अपने आत्मिक बातों से, अपने आत्मिक जीवन से, उद्धार पाने के द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा, पाप क्षमा होने के द्वारा आपको आत्मिक धनी बनना है। आत्मिक धन की प्राप्ति पैसे के से नहीं होती है।
आप समझ रहे हैं? यदि आप आत्मिक होना चाहते हैं, आप भक्त होना चाहते हैं, आप ईश्वरीय होना चाहते हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपना कैश दें उनको कि लो भैया इतने लाख रुपए ले लो और मुझे आत्मिक बना दो। ऐसा कहीं कहीं कोई नहीं है। उसके लिए आपको उद्धार पाने की जरूरत है, उसके लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति की जरूरत है। क्योंकि जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, जब आपको उद्धार मिल जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, आप दुनिया में सबसे बड़े धनी कहलाएंगे। किसकी दृष्टि में? स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में आप सबसे बड़े धनी कहलाएंगे। बाइबल लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य भी है जो धन बटोरता है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप जरा सोचिए, अगर ईश्वर ही हमको धनी नहीं देख रहा है तो ऐसा धन का फायदा क्या है? लेकिन यदि ईश्वर हमको ऐसे धन से धनी देख रहा है जो हमारी आत्मिकता है, हमारी पवित्रता है, हमारा अच्छा जीवन है, हमारा जीवन जो आशीष पाया हुआ जीवन है, अगर परमेश्वर इसको देखकर हमें धनी देख रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो धनी मैं बनना चाहूंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें वो धनी आप बन जाए जिसकी ओर परमेश्वर की दृष्टि निरंतर लगी रहे। देखो, परमेश्वर ने एक बात इससे बोली, हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? आपको मालूम है, यदि आज हमारा प्राण ले लिया जाता है, हम मनुष्य हैं, हम कभी भी मर सकते हैं। अगर हमारा प्राण ले लिया जाएगा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बाइबल एक प्रश्न आपसे पूछ रही है, तो जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? मैं कई बार फ्यूनरल सर्विस में गया हूं, कई जगह गया, मैंने अंतिम क्रियाक्रम लोगों का दिखाया होता हुआ, और मैंने ये देखा है कई बार मतलब बेटी माँ के कान से वो सोने का बुंदा निकाल देती है, बेटा बाप के उंगली में से वो सोने का अंगूठी निकाल देता है, क्योंकि वो कोई फायदा ही नहीं है। बताइए, आपके बच्चे अपने आपके हाथों से मरने के बाद वो सोने की चीजें निकाल देते हैं। इसका मतलब आप अपने साथ 1 रुपये का सिक्का भी नहीं ले जा सकते हैं। यीशु मसीह वही तो कह रहा है, वो कह रहा है कि तूने तो ये किसका होगा? जो तू इकट्ठा कर रहा है वो किसका होगा? एक धन है जो कोई छीन नहीं सकता है, और वो आपका आत्मिक धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपको अगर उस धन की प्राप्ति की जरूरत है तो आज आपको बुद्धिमान धनी बनने की जरूरत है। मूर्ख धनी बनने की जरूरत नहीं है, हमको बुद्धिमान धनी बनने की जरूरत है। और बुद्धिमान धनी वही होता है जिसको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो धनवान बुद्धिमान धनवान होता है, मूर्ख धनी नहीं बनता। ये इसका टॉपिक आज है कि जो वाइज मैन, जो बुद्धिमान, जो धनी व्यक्ति है वो मूर्ख है, लेकिन हम अपनी आत्मिकता से, अपनी पवित्रता से इस दुनिया में ईश्वर की जिंदगी बिताते हुए हम परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी, बुद्धिमान धनी बनना चाहते हैं। आज संसार छोड़ने से पहले मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग दुनिया में बहुत धनी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से, उन्होंने अपनी सेवाओं से और अपनी आत्मिकता से दुनिया में हजारों लोगों के मन को जीता है। क्या फायदा अगर वो पैसा किसी के काम ना आए तो। मैंने देखा कई लोगों ने अपने जीवन से, अपनी सेवाओं से, मदर टेरेसा उनमें से एक है, वो बहुत धनी अरब करोड़पति नहीं थी, लेकिन अपनी सेवाओं से उन्होंने कईयों को जीता है। मेरे प्रियो, ये धन है। हालेलुया। मैं इसको धन कहना चाहूंगा। आपके पास में है वो क्या? पैसे पर मन लगा के मत बैठ जाइए। लिखा हुआ प्राण निकलेगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारी आत्मा, जो हमारा जीवन, जो परमेश्वर हमको देता है, एक अच्छा जीवन, वो हमको धनी बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। वो हमको धनी बुद्धिमान बनाना चाहता है। आप धनी बुद्धिमान बनना चाहते हैं? आप धनी बुद्धिमान बनना चाहते हैं? मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको धनी बुद्धिमान बनाने के लिए आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में मेरा प्रभु आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए प्राण दिए। आपके उद्धार का सारा जो कार्यक्रम जो होना था, सारा जो प्रोग्राम आपके उद्धार के लिए जो प्लान, योजना बनाई गई थी, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस सारी योजनाओं को पूरा किया। आपके लिए उद्धार के पूरे काम को उसने पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, 3 दिन के बाद वो मृत्यु में से जी उठा
और आज भी जब हम उसको पुकारते हैं, आज भी हम जब दुहाई देते हैं, आज भी जब हम आंसू बहाते हैं, आज भी टूटे मन से हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह की दया स्वर्ग से मनुष्य के पर हो जाती है। आप दया प्राप्त करना चाहते हैं, आप बुद्धिमान धनी बनना चाहते हैं, हमको मूर्ख धनी बनने की जरूरत नहीं है, हमको बुद्धिमान धनी बनने की जरूरत है। बुद्धिमान धनी वही होता है जिसके पास आत्मिकता होती है, जिसके पास आत्मिक धन होता है। मैं आप बार बार कह रहा हूं, आपका दुनिया का धन इस दुनिया में ही छूट जाएगा, लेकिन आपका आत्मिक धन ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। आपको आत्मिक धन देने के लिए, स्वर्ग के राज में प्रवेश कराने के लिए, वहां एक कमरा देने के लिए यीशु मसीह संसार में आपके लिए आया। अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, आज सुबह अपना मन खोल दीजिए और उससे बोले, हे प्रभु मैं बुद्धिमान धनी बनना चाहता हूं, प्रभु मुझे बुद्धिमान धनी बना, मैं मूर्ख धनी नहीं बनना चाहता है जो अपने प्राण अपने शरीर पर मन लगा के बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं मेरी आत्मा को आप संभाल लें, आप मेरी रक्षा करें। प्रभु मुझे नया जीवन दे, प्रभु मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। जब आपका उद्धार हो जाएगा, आप बुद्धिमान धनी बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास आत्मा का धन आ जाएगा, स्वर्ग जाने का आश्वासन आ जाएगा। और जिस दिन आपके प्राण निकलेंगे, याद रख लीजिए, आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके जीवन पर हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं इन दोनों में, कृपया करके आप भी जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं प्रार्थना करें, जल्दी से ही वायरस समाप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करेगा। इस देश में सब कुछ अच्छा हो जाए। हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं इस देश में सब कुछ अच्छा हो जाए। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर दोबारा मेरी वाइफ सामने आएंगी और वो प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगी, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए आज सुबह हम गंभीर हो और हम प्रभु से बोले, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु मैं तेरे धन से, तेरे आत्म स्वर्ग के धन से मैं धनी बनना चाहता हूं। देखिए, ये दुर्भाग्य नहीं होगा कि आपके पास दुनिया का धन है लेकिन स्वर्ग का धन का एक सिक्का भी आपके पास में नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या होगा। अगर आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के धनी से धन बन जाए और बुद्धिमान धनी बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। सुने हुए वचन से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। स्वामी धन्यवाद, प्रभु, परमेश्वर, हमारे पिता, हम आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत साफ रीति से आपके वचन को सुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। हमको अनुग्रह कर कि हम इस वचन को ग्रहण करने वाले, इस वचन पर चलने वाले बन सके। हम ऐसे ना हो प्रभु के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। प्रभु हम पे दया कर प्रभु जी, हमें बुद्धिमान धनी बना प्रभु जी। तो हम उस धन से धनी नहीं बनना चाहते जो संसार में हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए और सब कुछ यही बर्बाद हो जाए, लेकिन हम उस धन से धनी बनना चाहते हैं जो हमारी आत्मिकता है, जो हमारे साथ स्वर्ग जाएगी। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु इन दिनों में प्रभु जी हम प्रार्थना करें प्रभु कि हमारे देश पर आपकी दया हो, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो प्रभु बहुत जल्दी, और सब लोग प्रभु, सब चीजें प्रभु, जो चीजें प्रभु बिगड़ चुकी हैं प्रभु, जिसमें कठिनाई आ चुकी है प्रभु, वो सब चीजें सुधर जाए प्रभु। और एकमात्र परमेश्वर आप हैं जो इन चीजों को सही कर सकते हैं प्रभु। जो मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु जी आज ऑनलाइन प्रभु जी सेवा को देख रहे हैं प्रभु जी, उनको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनमें से यदि कोई किसी परेशानी को लेकर प्रभु जी, किसी दिक्कत को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, किसी निराशा को लेकर बैठा है, सुबह प्रभु पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज सुबह छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। और तेरे वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह हर एक को मन फिराने के लिए प्रभु जी आप उत्साहित करें प्रभु। सब जाने प्रभु कि यीशु इस संसार में आने का कारण क्या था, यीशु का इस संसार में प्रभु उस क्रूस पे मरने का कारण क्या था, यीशु का जी उठने का कारण क्या था, यीशु क्यों इस पृथ्वी पर आया, क्यों वो एक मनुष्य बनकर जो परमेश्वर था हमारे बीच में रहा। इसलिए आज सुबह हम अपना मन खोलकर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपे और कहें प्रभु मुझ पे दया
दया कर, धन्यवाद। मुझे छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु अनुग्रह कर प्रभु जी। इस बिचनौर पर आपकी दया हो प्रभु जी, कोई भी मेरे कलीसिया के लोगों को कोई छूने ना पाए प्रभु जी, ये बीमारी छूने ना पाए प्रभु। ओ प्रभु, हम इसका नाम लेकर इस बीमारी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं हर वायरस के ऊपर हमारा यीशु ऊंचा रहे, हर वायरस के ऊपर हमारा प्रभु महान है और वो छुटकारा देने वाला प्रभु। हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु 12 बजे की आराधना को प्रभु जी, पास्टर जॉबिन को, मर्सी को, भाई आमीन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम सबों को दोबारा 12 बजे आराधना में जुड़ने में आप अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवित यीशु की आराधना कर सकें। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।